नमस्ते। ज्ञान विविधे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य कक्षा 12th के लिए 12 के लिए। इसके दो भाग है, उनका अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में कर लिया था। आज भाग 3 पढ़ते हैं, जिसमें कबीर जी के 2 पद है, उनका अध्ययन करेंगे। कबीर जी के हैं ये, कबीरदास जी के, जिनके 2 भाग है, उनका अध्ययन हमने कर लिया था। आज तीसरा भाग पढ़ते हैं। 2 भाग के अंतर्गत हमने कबीर जी का जीवन परिचय देखा था और उनके कुछ दोहों की व्याख्याएं हैं वो हमने अध्ययन की थी। आज इनका अगला पद है वो देखते हैं कबीर जी का, जिसमें देखिए, काहे रे नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेते कहूँ कासने लागी, कहे कबीर जे उदकी समान, ते नहीं मुए हमारी जान। देखिए, इसका जो पद है, इसका कबीरदास जी ने 2 अर्थों में इसका अर्थ है वो बताया है। एक तो नलिनी यानी कि कमल नाल के अर्थ में, और दूसरा है आत्मा के अर्थ में। 2 अर्थ इसका बताते हैं, तो दोनों अर्थ का अध्ययन हम करेंगे। पहला है जो कि हम कमलिनी यानी कमल की जो नाल होती है उसके भावार्थ में हम इसका भावार्थ करते हैं, अध्ययन करते हैं कि काहे रे नलिनी, काहे मतलब क्यों, किस लिए, कि हे नलिनी, हे कमलनाल, तू क्यों मुरझाई जा रही है। कुमलहानी मतलब होता है कि मुरझा जाना, तो कहते हैं हे नलिनी, हे कमल की नाल, हे कमलिनी, तू क्यों मुरझाई जा रही है, तेरे मुरझाने का कारण क्या है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, नाली मतलब जो पूरी नाल जो होती है, हम आप जानते हैं कि कमल का जो फूल होता है वो सरोवर के पानी में रहता है, जल में पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है। उसकी नाल है वो पूरी तरह से जल में डूबी हुई रहती है, और उसकी जो नाल होती है उसमें सरोवर का पानी है वो भरा रहता है। तो कहते हैं तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरी तो जो नाल है कमल नीली, जो तुम्हारी नाल है उसमें तो पूरी तरह से सरोवर का पानी भरा हुआ है, फिर तू क्यों कुम्हलाई जा रही है, मुरझाई जा रही है। जल में उत्पत्ति जल में वास, कि तेरा तो उत्पत्ति, तेरा तो जो जन्म है किसमें हुआ है, जल में ही तेरा जन्म हुआ है, और जल में ही तू वास करती है, जल में ही निवास करती है, रहती है। जल में नलिनी तो निवास, और हे नलिनी, हे कमलिनी, उस जल में ही तू पूरी तरह से निवास करती है, उसी में ही तू मुरझाने के बाद भी उसी में ही विलीन हो जाएगी। तो फिर तुझे किस कारण से है वो तू कुम्हलाई जा रही है, मुरझाई चली जा रही है, क्या कारण है कि तेरे मुरझाने का। ना तली तपती न ऊपरी आग, ना तो तेरा जो तली, तली मतलब होता है तल, तली मतलब है तल, सरोवर का जो तल है, कि ना तली तपती ने, ना तो तेरा जो तल है यानी कि जो सरोवर का तल है वो ही तप रहा है, वो गर्म हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। न ऊपरी आग, न तेरे ऊपर है वो किसी प्रकार की कोई अग्नि है वो व्याप्त है, फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है। और हेत कहूँ कासने लागी, हेत यानी होता है प्रेम, स्नेह है, हेत प्रेम जब कहते हैं हेत, जो शब्द कॉमन शब्द है, ये सामान्य शब्द है, हेत यानी होता है स्नेह है, प्रेम। तो कहते हैं तोर, तोर मतलब तुम्हारा, तुम्हारा हेत कहूँ कासनी लागी, कासनी मतलब कहाँ से, भाई तुम्हारा हेत है वो किससे है, कहाँ से तुम्हें हेत हो गया है, स्नेह हो गया है, प्रेम हो गया है, कि जिससे बिछड़ने के कारण, वियोग के कारण है तो कुम्हलाई जा रही है, मुरझाई चली जा रही है। कहे कबीर, कबीरदास जी तो कहते हैं कि जय उद की समान, उद की मतलब जो जल के समान है। अब देखिए, तुम्हारा तो उत्पत्ति जल में हुई है, जल में तुझे निवास करना है, मुरझाने के बाद जल में ही विलीन हो जाना है, तो फिर किस बात का दुख, किस बात का तुझे पीड़ा हो रही है, वियोग हो रहा है। तो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ जो जल के समान है, उदकी, उदक यानी जल, जो जल के समान है, ते नहीं हुए हमारी जान, हमारी जानकारी के अनुसार वो व्यक्ति कभी नहीं मरते हैं, अर्थात तुम्हें तो मरकर भी उसी में ही विलीन होना है, जिससे तेरी उत्पत्ति हुई है उसी में ही तुझे मिल जाना है। तो तुझे दुख किस बात का, तुझे है वो कुम्हलाने का कारण क्या है, तेरे मुरझाने का कारण है वो क्या है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तू अपने आप को जल के समान ही मान ले, अर्थात कि जिससे तेरी उत्पत्ति हुई है उसी में ही तुझे मिल जाना है, ऐसा अगर तू सोच ले तो तेरी, मैं तो ये मानता हूँ मेरी जानकारी से, हमारी जानकारी से, वो लोग मुए यानी कि मरना, वो कभी नहीं मरते हैं, अर्थात मरकर भी अमर हो जाते हैं। ये तो था कमलिनी के अर्थ में इसका भावार्थ। दूसरा देखते हैं जीवात्मा के अर्थ में।
इसी पद का दो अर्थ है वो दिए हैं। दूसरा है जीवात्मा के अर्थ में। जीवात्मा के अर्थ में देखते हैं कि काहिरी नलिनी तू कुमलानी। नलिनी यहाँ किसके लिए है? जीवात्मा के लिए है कि हे जीवात्मा, तू क्यों दुखी हो रही है, क्यों पीड़ित है, क्यों वियोग के कारण है वो तू मुरझाई चली जा रही है, पीड़ित हो रही है, दुखी हो रही है। कुमलाना का मतलब पीड़ित होना, दुखी होना। तो हे जीवात्मा, हे जीव आत्मा, तो है वो क्यों कुम्हलाई जा रही है, क्यों पीड़ित हो रही है? तेरे ही नाली सरोवर पानी। अब देखिए यहाँ पानी का जो अर्थ है वो किससे लिया है? परमात्मा से लिया है, परमात्मा। और कबीरदास जी तो हमने उनका जीवन परिचय पढ़ा था, तब बताया था मैंने कि कबीरदास जी है वो तो आत्मा और परमात्मा को एक मानने वाले थे। यानी कि आत्मा है उसका उत्पत्ति है किससे हुई है? परमपिता परमेश्वर से, परमात्मा से हुई है। और व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करके जो ये आत्मा है वो वापस उन्हीं में ही लीन हो जाती है, परमात्मा में ही मिल जाती है। तो कहते हैं कि तेरे ही नाली सरोवर पानी। तो हे जीवात्मा, तुम्हारा तो जो है वो सरोवर पानी, यानी कि तुम्हारे अंदर तो उस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का तेज है, तेज पुंज तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। पूरी तरह से उस परमात्मा का जो भाव है, परमात्मा की जो छवि है वो तुम्हारी अंतरात्मा में, जीवात्मा में समाई हुई है। तो फिर तुम्हारे पीड़ित होने का क्या कारण है, दुखी होने का क्या कारण है? जल में उत्पत्ति जल में वास। तो हे जीवात्मा, तुम्हारी उत्पत्ति तो उस परमात्मा से ही हुई है, उसी परमात्मा से होती है। और जल में ही वास, तुझे तो उसी परमात्मा में ही निवास करना है। और जल में नलिनी तो निवास। तो हे नलिनी, नलिनी यहाँ हमने किसके लिए कहा है? जीवात्मा के लिए कहा है। तो हे जीवात्मा, तुम्हारा तो वास भी किसी में है? उस परमात्मा में है, उस परम ब्रह्म में है। कि जब ये आत्मा है इस शरीर का त्याग करती है, उसके बाद में किस में जाकर मिल जाती है? उस परमात्मा में लीन हो जाती है, परमात्मा के चरणों में लीन हो जाती है। तो कहते हैं कि जल में नलिनी तो निवास, तुम्हारा तो निवास ही उस परमात्मा में है, फिर तुम क्यों दुखी होती हो? तो कहते हैं कि ना तली तपती ना ऊपरी आग। तो हे जीवात्मा, न तो तेरा तल तप रहा है और न तेरे ऊपर ही किसी प्रकार की कोई आग बरस रही है। अर्थात कहने का मतलब है, देखिए व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर आता है तो उसे तीन प्रकार के जो ताप है वो दुखी करते हैं। दैविक, दैहिक और भौतिक ताप जो सताते हैं। लेकिन ये सब किसको सताते हैं? इस शरीर को सताते हैं। जो आत्मा ने ये शरीर धारण कर रखा है उसको सताते हैं। तो कबीरदास जी तो कहते हैं जीवात्मा के अर्थ में, तो कि जीवात्मा पर इसी किसी प्रकार के जो ये ताप है उनका प्रभाव नहीं होता है। तो कहते हैं कि ना तली तपती, ना तो तेरा तल तप रहा है, ना ही तेरे ऊपर आग है। आग से मतलब किसी प्रकार का दैविक, दैहिक, भौतिक तीन प्रकार के जो ताप है वो तुम्हें सताते नहीं है, तुम्हें दुखी नहीं करते हैं, आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहते हैं अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि तोर हित कहूँ कासनी लागी। कासनी मतलब कैसे लग गया कि हे आत्मा, तुम तो इस ये संसार की जो आसक्ति है, हे आसक्ति, तो कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो हेत है, स्नेह है, इस संसार से हो गया है, तुम्हें इससे आसक्ति हो गई है और अब इससे बिछड़ने के कारण तुम है वो क्या हो रही हो? पीड़ित हो रही हो, दुखी हो रही हो कि इस संसार को मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें इससे स्नेह जो हो गया है, इससे हेत हो गया, इसमें आसक्ति हो गई है, भौतिक वस्तु के प्रति तुम्हारा आकर्षण बढ़ गया है। तो इसलिए ये मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा हेत है वो किस कारण से इसमें लगे है? भौतिक वस्तु के प्रति तुम्हारी आसक्ति हो गई है, इस नश्वर संसार के प्रति तुम्हारी आसक्ति हो गई है। इस कारण से अब तुम इससे बिछड़ने के कारण दुखी हो रही हो। कहे कबीर जी उद की समान। कबीरदास जी तो कहते हैं कि मैं तो यही कहता हूँ, कि मैं तो यही कहता हूँ कि जिसने अपने आप को किसके समान, उद की यानी जल, और जल हमने किसका पर्याय देखा था? परमात्मा का पर्याय देखा था। कि जिसने, कबीर जी कहते हैं कि जिसने अपने आप को उस परमात्मा के समान मान लिया कि मैं तो उसी का ही अंश हूँ, उस परमात्मा का ही अंश हूँ और उसी में जाकर मुझे वापिस मिल जाना है, तो मिटते नहीं मुए हमारी जान। तो कबीरदास जी कहते हैं हमारे जानकारी से तो वो लोग हैं जो कभी नहीं मरते हैं। कौन से लोग? जिन्होंने अपने आप को है वो किसके समान मान लिया, किसका अंश मान लिया? उस परमात्मा का अंश मान लिया, उस परम ब्रह्म का अंश जिसने अपने आप को मान लिया, वो है वो, उन्हें कभी भी मरने की पीड़ा है वो नहीं
सताती है। बहुत अच्छा, देखिए कितना सुंदर संदेश है इसमें दिया है कि व्यक्ति से नश्वर संसार के प्रति आसक्ति रखता है, इसमें आकर खो जाता है, अपने पराये का है, अपने मोह माया तृष्णा ईर्ष्या द्वेष इन सब में फंस जाता है। तो कबीरदास जी से कहते हैं कि देखिए ये तो नश्वर संसार है, और व्यक्ति है जो मरने पर, अपने किसी प्रियजन के मरने पर दुखी होते हैं, लेकिन इससे माध्यम से कहते हैं कि ये जो आत्मा है उसी परमात्मा का अंश है, और उसी में जाकर उसे मिल जाना है। इसलिए व्यक्तियों को मरने पर दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा करना है तो वो तो मरते ही नहीं है। कबीर जी तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति है जो मरते ही नहीं है, जिसने अपने आप को किसके समान, उस परमात्मा के समान मान लिया है। तो ये एक पद हमने देखा। अगला जो पद है बहुत ही सुंदर पद है इनका, कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब कबीरदास जी इसमें कहते हैं संतो, संतो मतलब सज्जन व्यक्तियों, सज्जन व्यक्तियों को, संतों को कहते हैं कि हे संत भैयो भाई, हे सज्जन भाई, आई ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी का आगमन हो चुका है। अब देखिए संसार में हम संसार में रहते हैं तो भौतिक आंधी आती है, तो किस तरह से उसकी प्रभाव है वो देखने को मिलता है। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है, धूल हो जाती है, कच्चे मकान होते हैं वो गिर जाते हैं, उनके खंभे गिर जाते हैं, बर्तन मिट्टी के होते हैं तो वो तेज आंधी आने के कारण गिरकर टूट जाते हैं, और तो इसी प्रकार के। लेकिन यहाँ किस प्रकार की आंधी आने की बात कर रहे हैं, ज्ञान चेतना की आंधी आने की बात कर रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान चेतना की आंधी का आगमन हो चुका है। अब देखिए ज्ञान चेतना की जब आंधी आती है तो क्या प्रभाव होता है जीवन में, किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है, ये इस पद में बताया है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ाने माया रहे न बांधी रे। कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आ जाती है कि किसी व्यक्ति को, किसी साधक को, किसी शिष्य को ज्ञान का आगमन जिसके अंतरात्मा में हो जाता है, तो उसके सारे भ्रम, टाटी यानी होता है टाटी टट्टी, जो पर्दा जो लगाया जाता है, हम अपने घरों में, खिड़कियों में, दरवाजों पे जो पर्दे लगाते हैं आंधी से बचने के लिए, धूल से बचाव के लिए, तो कहते हैं लेकिन जैसे ही ज्ञान रूपी आंधी आती है, ज्ञान चेतना की आंधी आती है, तो जो भ्रम के पर्दे लगे हुए थे, यानी व्यक्ति के जो जीवन में भ्रम पाल रखे होते हैं कि मैं तो अभी बहुत लंबा मुझे जीना है, ये मेरा है, ये अपना है, ये मेरे परिवारजन है, तो ये सारे भ्रम है वो अपने आप दूर हो जाते हैं, उनके पर्दे हैं सारे उड़ जाते हैं, उड़ाने मतलब उड़ जाते हैं। ज्ञान चेतना की आंधी आने पर भ्रम रूपी जो पर्दे थे सारे के सारे उड़ जाते हैं, माया रहे न बांधी, और अब व्यक्ति है वो माया के बंधन में बंध कर नहीं रह सकता है। देखिए माया के बंधन में वही व्यक्ति रहता है जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं है। लेकिन यहाँ तो जब ज्ञान चेतना की आंधी आ गई है तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया है उसे बांध कर नहीं रख सकती, यानी माया का जो पर्दा है वो हट जाता है, अंतरात्मा से हट जाता है, आंखों से हट जाता है, तो कहते हैं कि माया उसे बांध कर नहीं रख सकती। हित चित्त की दो धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो हित चित्त यानी जो अपना हित है, व्यक्ति है इस संसार में आकर अपने हित की बात करता है, अपने स्वार्थ की बात करता है, चित्त अपने मन की बात करता है, अपने मन के अनुसार कार्य करना चाहता है, तो कहते हैं अपना स्वार्थ और अपने हित की जो बातें हैं व्यक्ति इस संसार में आकर करता है, उसके दो मतलब होता है दोनों जो धुनी यानी खंबे हैं वो गिर गए, यानी स्वार्थ रूपी जो खंबे थे जिस पर उसका जीवन टिका हुआ है, अब ज्ञान चेतना के आंधी आने से वो स्वार्थ रूपी जो खंबे थे वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। धुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, और संसार में जो मोह था उसे अपने के प्रति मोह था, संसार के प्रति मोह था, वस्तु के प्रति मोह था, वो सारे के सारे उस मोह रूपी जो बलिंडे थे जिसके सहारे पर वो टिका हुआ है, उसका संसार टिका हुआ है, उसका जीवन टिका है, वो सारे बलिंडे टूट जाते हैं। किसके कारण है? ज्ञान चेतना की आंधी आने के कारण। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भंडा फूटा। जिस प्रकार से देखिए छानी मतलब होता है छप्पर, छाजन जो होते हैं कच्चे घर होते हैं, कच्चे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, जिस पर जो छाजन लगाई जाती है, छप्पर बांधा जाता है, उसके लिए आता है छानी। कि तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कि घर के ऊपर जो छानी पड़ी होती है। अब देखिए जो आंधी आती है, सामान्य जो आंधी आती है संसार में, तो उससे जो कच्चे घरों के ऊपर जो छान लगी हुई होती है, छप्पर लगा होता है, वो उड़ जाता है। लेकिन जब ज्ञान चेतना रूपी जब आंधी आती है तो कहते हैं तृष्णा यानी इच्छाएं, आकांक्षाएं की जो छान थी, छप्पर था, परी घर ऊपर, यानी इस संसार, इस शरीर के ऊपर जो शरीर रूपी जो घर है उसके ऊपर पड़ा हुआ तृष्णा रूपी जो छप्पर है, वो क्या होता है,
उड़ जाता है, टूट जाता है, निकल जाता है, कुबद्दी का भंडा टूटा। और जब देखिए छज्जा उड़ जाता है या छप्पर उड़ जाता है या छाजन उड़ जाती है, तो अधिक तेज आंधी आने के कारण घर में रखे हुए जो बर्तन होते हैं, भांडा यानी बर्तन, कच्चे मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो गिरकर टूट जाते हैं, हवा के झोंके के कारण गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन ज्ञान चेतना रूपी जब आंधी आती है तो जो शरीर के ऊपर तृष्णा रूपी जो छाजन पड़ी हुई थी, छप्पर पड़ा हुआ था, वो उड़ जाता है और इसके कारण जो शरीर में कुबुद्धि यानी बुरे विचार रूपी जो बर्तन थे वो टूट जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं। जोग जुक्ति कर संतो बांधी निर्चे चुए न पानी। कबीरदास जी कहते हैं कि अब देखिए छाजन उड़ गई है तो फिर से प्रयास किया जाता है ना अपना घर फिर से बनाने के लिए, फिर से बांधने के लिए। तो कहते हैं कि जब इस संसार में अब ये शरीर रूपी जो घर था इसमें ज्ञान चेतना आ गई है, ज्ञान की आंधी आ गई है, तो कहते हैं कि जोग जुक्ति कर, अब संतों ने बड़ी योग साधना करके, जोग मतलब जोग जुक्ति योग साधना, ईश्वर का ध्यान लगा के, साधना करके, तपस्या करके, उनका ध्यान करके, योग करके संतों ने फिर से, संतों ने है अपना घर है वो बांधा है, अर्थात अपने शरीर को क्या किया है, मजबूत किया है। किससे? योग युक्ति कर, योग साधना के द्वारा। निर्चु चुए न पानी। अब इसमें निर्चु चुए, चुए मतलब है टपकना, कि निर्चु, अब भले ही कितना ही पानी बरसे लेकिन अब इसमें पानी है वो नहीं चुएगा, पानी नहीं टपकेगा, अर्थात मोह माया है अब इस शरीर के अंदर फिर से नहीं आ सकते, क्योंकि इतना मजबूत कर लिया, किसके से? योग युक्ति करके, योग साधना करके संतों ने इस शरीर को फिर से इतना मजबूत बांधा है कि अब इसमें मोह माया रूपी जो पानी है वो फिर से टपकने वाला नहीं है। कूट कपट काया का निश्चय हरि की गति जब जानी, कि कूट कपट यानी कि कूट और कपट, कूट यानी कूड़ा और कपट, कपट रूपी जो कूड़ा भरा हुआ था शरीर में, कपट था, छल था, मोह माया, तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या, ये मनुष्य के सामान्य लक्षण है, सामान्य मनुष्य के सामान्य लक्षण है। व्यक्ति है ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, एक दूसरे से चिढ़ता है, जलता है, किसी की प्रगति नहीं देख सकता है। तो ये कहते हैं ये सब क्या है? कूड़ा भरा हुआ है, किसमें? काया में। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही ज्ञान चेतना की आंधी आई, ज्ञान की आंधी का जैसे ही आगमन हुआ तो काया मतलब शरीर से कपट रूपी जो कूड़ा था वो बाहर निकल गया, निक्षय यानी निकल गया। हरि की गति जब जानी, कैसे? जब उस हरि की गति, उस परम ब्रह्म की गति, उस परमात्मा की गति को जब जान लिया, इस आत्मा और परमात्मा के जो संबंध है इसे पहचान लिया व्यक्ति ने, किसके द्वारा? ज्ञान चेतना के द्वारा। ज्ञान की आंधी आने के कारण इसे जब उस हरि की गति, उस प्रभु की गति को जब जान लिया, उसके स्वरूप को जब पहचान लिया, तो सारा कूड़ा है, कपट रूपी कूड़ा है, वो काया से निकल जाता है, तन से निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, अब सभी जानते हैं आंधी के पीछे वर्षा आती है, जल बरसता है, तो कहते हैं ये जो ज्ञान रूपी आंधी, इसके पीछे जो जल बूढ़ा, जल बरसा, बूढ़ा मतलब बरसना, जो जल है वो बरसा, प्रेम हरिजन भीना। और कहते हैं वो कौन सा जल? प्रेम का जल बरसा, प्रेम का जल। और हरिजन, हरिजन मतलब होता है ईश्वर का भक्त, ईश्वर का व्यक्ति, बिना मतलब भीग गया, पूरी तरह से उस प्रेम जल में भीग गया। ज्ञान चेतना आई, सारी दुर्बुद्धि, सारे जो ईर्ष्या थी, द्वेष, आसक्ति, मोह माया, सारे बंधन टूट गए। तो अब क्या बचा है? केवल और केवल प्रेम बचा है। तो प्रेम रूपी जल में पूरी तरह से भीग गया है। कहे कबीर भांते प्रकटे उदित भया तम सीना, तम यानी अंधकार, और सीना मतलब अंधकार को मिटा देना। तो कहते हैं, कहे कबीरदास जी कहते हैं भान यानी सूर्य, कि जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य जब प्रकट होता है तो क्या होता है हम सभी जानते हैं, अंधकार का हरण हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से एक साधक के जीवन में, एक शिष्य के जीवन में ज्ञान रूपी जब आंधी आती है, तो कहते हैं कबीर उसी प्रकार से, जिस प्रकार के सूर्य के उदय होने पर उदित भया तम सीना, कि उदित होने पर, प्रकट होने पर, उदित होने पर तम यानी अंधकार है वो पूरी तरह से मिट जाता है, दूर हो जाता है। उसी प्रकार से व्यक्ति है उसके जीवन में अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो देखिए इन्होंने यहाँ अनियोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है, सांग रूपक और रूप का अतिशोक्ति अलंकार, रूप का अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है, और बड़ी सुंदर उदाहरण इन्होंने दिए हैं। साधारण जीवन में आने वाली आंधी और जो ज्ञान चेतना आंधी है, दोनों का बड़ा सुंदर सामंजस्य है वो कबीरदास जी ने इसमें बिठाकर बहुत ही सुंदर इसमें संदेश है वो इस दो के माध्यम से, पदों के
माध्यम से कबीरदास जी ने दिया है। ये अपना जो हिंदी साहित्य कक्षा 12 का प्रथम पाठ है वो पूर्ण होता है और इसके प्रश्नोत्तर है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे है वो दिए गए हैं, तो इन्हें आप कॉपी में करिएगा और याद भी करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगला जो पाठ है वो हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।